बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे छोटे छोटे हैं जिन्होंने खुद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू किया है, बहुत ही टैलेंटेड हैं। और एक मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को दैट दे हैव प्रोवाइडेड देम अ प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे वो अपनी जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको ये डिस्प्ले कर सकें, उनको ये सेल उनकी कर सकें, और उसके साथ साथ दे विल आल्सो फाइंड बायर्स इन फ्यूचर एज वेल। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और यहाँ से पता चलता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसमें उनमें कितना हुनर है, उनमें कितना टैलेंट है। ऑल दे रिक्वायर इज अ गुड प्लेटफॉर्म, और ये इवेंट जो है दिस इज प्रोवाइडिंग देम दैट प्लेटफॉर्म। आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। जो ओवरऑल 3 दिन का एक्सपीरियंस है, इट वाज वेरी ग्रेट। वी हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ सेल्स, लॉट ऑफ कनेक्शंस रादर। जैसे मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब भी मैं इन एग्जीबिशंस पे जाती हूँ मेरा मेजर एम होता है कि मैं अपना पीआर और अपना नेटवर्क बिल्ड करूँ। तो मुझे लगता है लॉन्च पैड हमेशा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें है जहाँ पे आप अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। और अगर हम सेल्स की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। I'll share one story with you. Yesterday I was like everything was winded up and I was the only person sitting over here because there were a lot of people who were coming at that point in time, and then I was the only person over here selling all these things. हमने request किया था कि if there can be an extension into it, बिकॉज 3 दिन हमारा इतना फ्रूटफुल रहा, तो हमारा ये था कि अगर और एक्सटेंड हो पाए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टेन गाइडलाइंस इट कैन नॉट बी। बट डेफिनेटली ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर इन वी कैन एग्जिबिट आवर प्रोडक्ट्स एंड वेयर इन वी कैन शोकेस थिंग्स। डेफिनेटली इन सारी एग्जीबिशन से जो भी, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी मैं इन एग्जीबिशंस में जाती हूँ एंड आई सी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ओवर देयर, सो इट एक्चुअली बूस्ट माय पर्सनल मोरल एज वेल बाय सीइंग देम ओवर हियर। तो वुमेन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स रन करें, majority of them are females, because if you see currently there are very less opportunities in the market. So if they have some skill and if they are utilizing that skill, that's really beneficial. Just one request to the parents that please support your children in all these things. Just help them out if they want to do anything. Please help them out. That is my last message. आज लॉन्च पर कश्मीर का 3rd एडिशन का 3rd डे है, फिनाले है। बहुत मजा आया। 3 दिन लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, मीडिया 40 ने जो सपोर्ट किया, बहुत जबरदस्त था। ये हमारे जो एग्जीबिटर्स थे, हमारा काम था इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, यहाँ पर ऐसा सेटअप क्रिएट करना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो सबके लिए काफी अच्छा हो। हमारी कोशिश तो वो थी और हमने कर दिया। बट इसके बाद जो था कि कश्मीर के लोगों का, वादी के लोगों का जो दिल खोल के, यहाँ पर आपने देखा होगा परसों भी और कल भी कितना ज्यादा रश है, और आज हमारा लास्ट डे है, आज भी देखिए कितना ज्यादा रश है यहाँ पर। तो बहुत एक्साइटेड है हम कि हमारी जो इतनी हार्ड वर्क थी, इतनी मेहनत थी, वो रंग लाई। हर किसी ने यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमारे जो छोटे छोटे एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने अच्छा सेल किया। हमारे जो सेल से ज्यादा, सेल मैं मानता हूँ एज अ बिजनेसमैन, मैं मानता हूँ सेल से ज्यादा अगर आपका नाम बनता है, आपका अगर प्रमोशन होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम बनेगा तो सेल तो हो ही जाएगा। तो आप लोगों ने जो इनको प्यार दिया, जो पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी, उनका शुक्र गुजार हूं मैं कि उन्होंने इनको इतनी पब्लिसिटी ये डिजर्व करते हैं वो, बट इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और आप लोगों ने इनको अपने सर पे बिठाया, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्च पैड कश्मीर हम हर साल में एक बार होता है अभी तक, बट इतना प्यार मिलने के बाद मेरे को नहीं लगता हमको छोड़ेंगे ये लोग। डेफिनेटली हमें साल में 2 एडिशन कर नहीं पाएंगे। तो आई एम श्योर मेरे जो बाकी पार्टनर्स है, चाहे अपना बासित हजूर प्रोडक्शन से, चाहे परिस्तान हो, चाहे हमारा ओरेन सोलर्स हो, उन सब का सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह। और हम मेक श्योर करेंगे कि साल में मिनिमम 2 एडिशन इसके हो। लॉन्च पर कश्मीर का मकसद यही है कि जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अब ऑनलाइन सेल वो करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो एक ट्रस्ट डिफिशिएंसी है, क्योंकि इतना आजकल सोशल मीडिया पे इतना रॉन्ग डूइंग होता है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। तो इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर ये अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाए और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कस्टमर्स को बोले कि हमारी प्रेजेंस है। बिकॉज इनमें ज्यादातर वही एग्जीबिटर्स हैं जो अपना फिजिकल स्टोर अफोर्ड नहीं कर पाते, रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छा इनका मैंने फीडबैक लिया, हर कोई खुश है, हर कोई सेटिस्फाइड है, और इंशाल्लाह हम आगे भी ये इनिशिएटिव लेते रहेंगे, आगे भी इनको सपोर्ट करते रहेंगे। कश्मीर मेरे को लगता है इंडिया में वन ऑफ द वर्स्ट एम्प्लॉयड स्टेट्स हैं, जहाँ पर जॉब्स बहुत कम है। हम सब गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट है, बट हम गवर्नमेंट जॉब पे रिलाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कितने लोगों को अकोमोडेट करेगा? प्राइवेट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थ्रू दिस लॉन्च पैड कश्मीर का जो एग्जीबिशन है, हमने कोशिश की कि हम इनको वो कॉन्फिडेंस दे पाए। काफी ज्यादा आउटलेट्स यहाँ पर ऐसे जिनको हमने आज
कुछ इन्वेस्टर्स आए, कुछ बड़े बिजनेसमैन आए कश्मीर में, जैसे कि एक बेकरी हमारे यहाँ पर, वो उनके पास बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज नहीं है, दुकान नहीं है, इंटीरियर के लिए पैसा नहीं है। तो उनको ऑलरेडी एक बंदे ने बोला, आपने कहा मेरे को एक नियर सा स्टेक, थोड़ा 10% का स्टेक दे दीजिए और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको इन्वेस्ट करूंगा। तो डेफिनेटली एक अगर उन्होंने ऐसे आउट ऑफ 70 स्टोर्स अगर खाली 4-5 ने अपना फिजिकल स्टोर यहाँ स्टार्ट किया, तो 5 फिजिकल स्टोर पे 10 एम्प्लॉयर्स तो होंगे ही होंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ अल्टीमेट एम यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव क्राउड जो हमें सोचा था उससे 100 टाइम अच्छा हुआ, और खासकर जो हमारी मीडिया फेटर्निटी है उनने इतना सपोर्ट किया। मैं देख रहा हूँ अपनी मीडिया फेटर्निटी को 3 दिन लगातार इस चीज को कर रहे हैं। अरशद डार साहब, जितने भी हमारी मीडिया फेटर्निटी है, थैंक यू सो मच। और सबसे मेन चीज, अगर आप देखेंगे कश्मीर की हालत, हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर जो है, होटलियर है, कितनी हालात खराब है, बट जो छोटे एंटरप्रेन्योर उनका साथ कौन देगा? वो हम है, वो आप सब हो जो सोसाइटी में थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा काम कर रहे हैं। सो इट्स आवर ड्यूटी कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम सिर्फ इवेंट करते हैं साल में एक, हम चाहते हैं कि अगर इतने सारे लोगों में से एक का काम अच्छा निकले हमसे, अल्लाह के फजल से, तो उतनी ही सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको पता है अभी मेंटल ट्रॉमा कितना खतरनाक है सबके लिए। तो इस चीज को निकलने के लिए अगर आप देखेंगे, मैं बहुत खुश भी हूं और ना खुश भी हूं। खुश इसलिए हूं 90% लड़कियां हैं, बट ना खुश इसलिए हूं कि लड़के कहां गए। तो वो चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि हमारे जो यूथ है, लड़के हैं, वो है कहाँ, क्या वो गलत काम में मत है। तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूं कि आप भी आए, क्योंकि फेमिनिज्म छोड़ के लड़कियों को सपोर्ट करके शायद हम लड़कियों को भूल चुके हैं। जो लड़के अभी, अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ लड़कियों के लिए जॉब्स है, बट लड़के नहीं है। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज लड़कियों के लिए भी प्लेटफॉर्म दीजिए। सो दैट्स व्हाट लॉन्चपैड 3.0 इज ऑल अबाउट। तीसरा दिन आज है, लगातार पिछले 3 दिनों से फ्राइडे, सैटरडे और संडे को यहाँ पे लॉन्चपैड 3 एग्जीबिशन कार्निवल चल रहा है, और इसमें आप मैक्सिमम वो स्टॉल ऑनर्स देखेंगे जिनकी कोई दुकान नहीं है, जिनकी कोई शॉप नहीं है। तो हमने फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे एक मौका दिया है कि वो डायरेक्टली क्लाइंट से बात करें, इंटरेक्शन करें, अपनी चीजों को दिखाएं, अपनी क्रिएटिव आर्ट को दिखाएं, अपनी क्रिएटिव चीजों को बेचें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप बहुत सारे स्टॉल ऑनर से बात करेंगे तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी कल के दिन में यहाँ के स्टॉल ऑनर्स ने सेल की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी स्टॉल ऑनर्स यहाँ पे हैं, जून प्रोडक्शंस, फैशन फिएस्टा, परिस्तान और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स इस लॉन्चपैड 3 के हैं, एक पैसा भी किसी भी स्टॉल ऑनर से नहीं लिया गया है। उसका रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को एक डायरेक्ट क्लाइंट रिलेशन मिले, डायरेक्ट क्लाइंट से बात करने का मौका मिले, और उनको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जिससे वो अपनी क्रिएटिव चीजों को दिखाए। क्योंकि आपको कश्मीर की हालात पता है कि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में है, दुकानों की तलाश में है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, क्लाइंट से मिलने का मौका मिल रहा है, अपनी चीजों को दिखाने का और बेचने का मौका मिल रहा है, और अपने बिजनेस को और मजीद बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, पिछले 3 सालों से लगातार लॉन्चपैड हो रहा है, लॉन्चपैड 1, लॉन्चपैड 2 और लॉन्चपैड 3, और आने वाले वक्त में साल में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार लॉन्चपैड होगा, जहां पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलेगा और लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का टाइम मिलेगा। देखिए हमारे पास अभी 70 से ज्यादा स्टॉल्स है, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, जो क्वेरीज आई थी, जो लिस्ट बना था, वो 200 से ज्यादा स्टॉल ऑनर्स का था। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोग चाहते हैं कि हमारे इवेंट्स में आए, हमारे इवेंट्स में अपनी चीजों को दिखाए, पोर्ट्रेट करे। इंशाल्लाह इसीलिए हमने कहा कि आने वाले वक्त में हम साल में 2-3 बार करने वाले हैं, क्योंकि जो रह जाते हैं हम सभी एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, जिनके पास दुकान नहीं है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जहां पे अपने वो चीजों को डिस्प्ले करे, तो ऐसे मौके उनके लिए प्रोवाइड कर पाए जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को बेचें। अगर हम बात करें, देखिए आपने यहाँ पे खुद कश्मीर आर्ट्स भी देखा होगा, आपने शॉल्स देखे होंगे, आपने जो ट्रेडिशनल वेयर होता है हमारी माओ बहनों का, वो भी देखा होगा, और ऐसी भी चीजें होंगी, देखी होंगी जो पहली बार आपने यहाँ की बच्चियों ने इंट्रोड्यूस की है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से जब आप क्लाइंट से डायरेक्ट मिलते हैं तो एक मौका भी मिलता है कि आप हमारे कश्मीरी कल्चर को, यहाँ की तहजीब को, रिवायत को, उसको भी प्रमोट करें और उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। किया है